हाँ, तो बेटा अब जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है इसका एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का अगर अपने क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्या है बेटा इसके अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, जो अपना ट्राइंगल है ए बी सी वो कहाँ पे राइट एंगल है बोल रहा बेटा, इन्हें बी पे राइट एंगल है। मतलब ऑब्वियसली बी यहाँ पे आएगा, जो तो राइट एंगल उन्हें खुद दिया 90 डिग्री का एंगल बी पे बोल रहा। ए यहाँ पे ले लो, चलो सी यहाँ पे ले लो। राइट एंगल्ड एट बी इफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया 24, बेटा बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। बेटा ये दोनों को फाइंड आउट करने का है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो डायगोनल ए सी है वो निकालना पड़ेगा। क्यों, तो साइन का फॉर्मूला क्या है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है इतनी, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आराम से ए सी निकाल सकते हैं। सो हियर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ऐसा पूरा लिखने का, ऐसा शॉर्ट में नहीं लिखने का। नाउ देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम बराबर वी कैन राइट ए सी स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम इज क्या है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। That's why we can write AC square is equal to AB square, that is 24 square plus BC square, that is 7 square। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा भाई 576 प्लस द स्क्वायर ऑफ 7 is 49। So we can write AC square is equal to 625 बराबर। अगर इसका स्क्वायर रूट लिया पुणे, टेकिंग स्क्वायर रूट वी कैन राइट ए सी इज इक्वल टू 25। बेटा यहाँ पे प्लस और माइनस का यूज नहीं करा मैंने, ये इसलिए नहीं करा क्योंकि जो लेंथ निकाल रहे हैं अपन वो हमेशा पॉजिटिव आता, तो लिखे भी नहीं लिखे तो चलता जनरली। सो ये आ गया बेटा तुम्हारा 25, ठीक है। चलो बेटा अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करना है बेटा, साइन ऑफ ए फाइंड आउट करना है। चलो डायग्राम जरा मैं यहाँ सामने और बना देता है एक बार, वैसा एक ही बार डायग्राम बनाने का। नाउ ए बी सी 24 7 25 बेटा ये छे। चलो साइन का अगर फॉर्मूला देखे तो अपन क्या है बेटा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। लेकिन कौन से एंगल का देखना है बेटा अपने को यहाँ पे, साइन ए का। सो वी हैव टू कंसिडर अपोजिट साइड ऑफ साइन ए एंड हाइपोटेनियस। बेटा तुम्हारे पास ए यहाँ पे, ए का एग्जैक्टली अपोजिट कौन है बेटा, बी सी है। मतलब ऑब्वियसली वी हैव टू राइट बी सी अपॉन हाइपोटेनियस का तो मसला नहीं है, ए सी दैट इज 7 डिवाइड बाय कितना बेटा 25। चलो पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या है बेटा, कॉस ए। बेटा कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। देखो बेटा ए का एडजेसेंट कौन है, मैंने क्या बताया था बेटा, हाइपोटेनियस को छोड़ के जो साइड रहता दूसरा एंगल का, दैट साइड इज कॉल्ड एज व्हाट, एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे एडजेसेंट कौन होगा बेटा, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस अगेन ए सी, इट विल बी इक्वल टू 24 अपॉन क्या बेटा 25। बेटा ये था तुम्हारा सबबिट नंबर 1। सेम पैटर्न में सबबिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन साइन सी है क्या, मतलब अब अपने को किसका अपोजिट और हाइपोटेनियस देखना है बेटा, सी का। मुझे बोलो बेटा सी यहाँ पे, सी का एग्जैक्टली अपोजिट कौन है, ए बी। हाइपोटेनियस तो खैर चेंज होता नहीं, ए सी। सो ए बी कितना है बेटा 24 अपॉन 25। देखो बेटा चेंज बता रहा हूँ मैं तुमको, जैसा एंगल बदलते सेम पैटर्न में तुम्हारे अपोजिट और एडजेसेंट बदलते रहते, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, याद रखो ये। और सेम पैटर्न में है कॉस सी। ऑब्वियसली अगर कॉस सी अपन देखें तो सी का एडजेसेंट अदर देन हाइपोटेनियस कौन सा साइड है बेटा, दैट साइड इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड, दैट इज बी सी अपॉन ए सी। सो इट विल बी इक्वल टू 7 अपॉन क्या आएगा 25। बेटा ये टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। सेम पैटर्न में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है।
इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। बेटा इसके वास्ते भी देखो पी क्यू अवेलेबल है, पी आर अवेलेबल है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो तुम्हारे पास जो टर्म है बेटा वो ऐसी आएगा क्या, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या बेटा क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है बेटा 13, सो वी गेट 13 स्क्वायर that will be equal to 12 square plus QR square. Obviously the square of 13 169 that will be equal to 144 plus QR square। बेटा प्लस का 144 है उठा के इधर ला माइनस होगा 169 माइनस 144 that will be equal to QR square। 169 144 माइनस कर रहे 520 मतलब 25 इज इक्वल टू क्या बेटा क्यू आर स्क्वायर। चलो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर बेटा अब तुमने इसका स्क्वायर रूट लिए तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो क्या आएगा क्यू आर इज इक्वल टू कितना बेटा 25। सो इन दिस वे वी हैव टू इजीली कैलकुलेट क्यू आर। बेटा क्यू आर कैलकुलेट कर लिए, अरे सॉरी 25 मतलब 5 आएगा। क्यू आर कैलकुलेट कर लिए कितना है बेटा 5। अपने को क्या फाइंड आउट करना है बेटा tan p माइनस कॉट r। देखो tan का जो फॉर्मूला है बेटा, tan का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बेटा ये है tan का फॉर्मूला भाई बराबर, लेकिन किसका अपोजिट किसका एडजेसेंट देखना है बेटा p का, या फिर पहले निकाल ही दो। चलो tan ऑफ p बेटा अपोजिट अपॉन क्या एडजेसेंट। बेटा tan का अपोजिट p का अपोजिट कौन है देखो क्यू आर और एडजेसेंट कौन है बेटा पी क्यू। सो इट विल बी इक्वल टू 5/12। भाई ये चाहने वाला है क्या पहला टर्म बराबर। सेम पैटर्न में कॉट आर है। अब मुझे बोलो बेटा कॉट का जो फॉर्मूला है वो है एडजेसेंट बाय अपोजिट, लेकिन किसका एडजेसेंट और किसका अपोजिट लेना है अपने को। वी हैव टू कंसीडर एडजेसेंट ऑफ आर एंड अपोजिट ऑफ आर। बेटा आर का एडजेसेंट कौन है यहाँ क्यू आर और आर का अपोजिट कौन है बेटा पी क्यू। दैट विल बी इक्वल टू अगेन 5/12। भाई ये चाहिए। सो वी गेट tan p माइनस कॉट आर, इट कैन बी रिटर्न एज 5/12 माइनस 5/12। बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5 माइनस 5 अपॉन 12 दैट इज 0/12। सो इसका मतलब tan p माइनस कॉट आर जो है बेटा वो क्या आएगा 0। तो ये है तुम्हारा फुल लाइन फाइनल आंसर। एकदम सिंपल आंसर है बेटा, ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं है कैलकुलेशंस या क्वेश्चंस। देखो अब ये आए बात और क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटा ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया इन्हें। चलो बेटा इसके वास्ते मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। फिर से ट्राइंगल का नाम क्या लेंगे ए बी सी, क्यों तो उन्होंने क्या करा क्वेश्चन में ए यूज करा और बी पे 90 डिग्री लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया बेटा उन्होंने 3/4 दिया बराबर। अब मुझे बोलो बेटा साइन का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा अपोजिट सॉरी हाइपोटेनियस, मगर किसका अपोजिट देखना है बेटा ए का अपोजिट। अब मुझे बोलो बेटा ए का अपोजिट बी सी है, इसका मतलब मैं बी सी को 3 लिख सकता क्या और अपॉन हाइपोटेनियस लिखते, मतलब 4 क्या होने वाला है बेटा हाइपोटेनियस। भाई बराबर है क्या है। सो वी कैन राइट बी सी अपोजिट और ए सी हाइपोटेनियस, दैट इज 3 और 4 आएगा। आराम से ए भी निकाल सकते बेटा। अब ए भी अगर निकालना है तो बाय पी जी टी अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो तुम्हारे पास जवाब एकदम सिंपल आता बेटा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर।
16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9, बेटा प्लस का 9 है उठा के इधर लाए, -9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 16 माइनस 9 कितना होगा बेटा 7, दैट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर इसका स्क्वायर रूट लिए तो ए बी इज इक्वल टू √7 आने वाला है क्या? क्यों √7 आएगा बेटा? ये क्यों तो 7 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, दैट्स वाई वी हैव टू कंसीडर √7। देखो बेटा यहाँ पे करे क्या अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज करके अपन ने क्या करे बेटा, साइड्स निकाले। यहाँ पे साइन आया, जनरली कॉस भी आ सकता, टेन कॉट कुछ भी आ सकता। बेटा साइन आने की वजह से साइन का जो फॉर्मूला था वो था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्लियर कट ऊपर वाला अपोजिट है और नीचे वाला क्या है, हाइपोटेनियस है। इसके वास्ते ए का दिया था उन्होंने, ए का अपोजिट 3 था, BC था, BC 3 लिए, हाइपोटेनियस AC 4 लिए। चलो बेटा ये कितना आया √7। चलो बेटा अपने को पहला क्या निकालना है, कॉस ऑफ ए भाई बराबर। अब कॉस ए निकालना है तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस फार्मूला है बेटा इसका। अब मुझे बोलो ए का एडजेसेंट कौन है, ए बी, हाइपोटेनियस कौन है बेटा, ए सी, दैट इज √7 अपॉन 4। चलो पहला आया बेटा, दूसरा है tan ए बराबर, tan का फॉर्मूला क्या है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन है बेटा, बी सी, और एडजेसेंट कौन है, ए बी, दैट विल बी इक्वल टू 3/√7। या फिर tan के वास्ते मैंने फॉर्मूला क्या बोला था बेटा, डायरेक्ट साइन को किससे डिवाइड करना, कॉस से। अगर करना है तो करो, नहीं तो वो ऊपर वाला भी सही है। अगर साइन को कॉस से डिवाइड करो तो खुद ब खुद क्या आता बेटा, tan। मुझे बोलो साइन का वैल्यू क्या आया था अपने पास, उन्हें खुद गिवन है 3/4। बेटा कॉस का वैल्यू क्या है, 3/√, सो कॉस का वैल्यू क्या है बेटा, तो √7/4 बराबर। देखो बेटा 4 कैंसल्स, 3/√7। तो ये मेथड अप्लाई करो या डायरेक्ट कॉलम मेथड अप्लाई करो, तुम्हारी मर्जी की बात है, लेकिन सॉल्व करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ ये टाइप में तुम्हारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए बेटा। हाँ अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने क्या करा, गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है लेकिन थोड़ा अलग टाइप में दिया। बेटा उन्होंने अपने को गिवन ये दिया गया 15 cot ऑफ A इज इक्वल टू 8 बराबर। बेटा इसके ऊपर से आराम से कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। देखो 15 मल्टीप्लीकेशन में कहाँ जाएगा, डिवीजन में, मतलब कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आने वाला, 8/15 बराबर है। अब मुझे बोलो बेटा तुम्हारे पास फिर से ट्राइंगल अवेलेबल है भाई, ट्राइंगल में फिर से ए ऊपर लेंगे, बी नीचे लेंगे, सी यहाँ पे लेंगे। बेटा अब यहाँ पे अगर अपन ऑब्जर्व करें तो एंगल कौन सा दिया बेटा अपने को, ए, और तुम्हारे पास कॉट का फॉर्मूला अवेलेबल है। बेटा कॉट का जो फॉर्मूला है वो क्या है तुम्हारे पास, एडजेसेंट बाय अपोजिट। बेटा ए का एडजेसेंट कौन है, ए बी, इसका मतलब ए बी कितना आएगा 8, डिवाइड बाय अपोजिट, अपोजिट कौन है बेटा बी सी, कितना आएगा 15, अगेन बाय कौन सा थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें सो वी कैन राइट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बेटा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो 15 स्क्वायर बराबर बेटा है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, सो 225 में 64 ऐड करो, 9 आएगा बेटा, ये 8 आएगा और ये 2 एज इट इज आएगा। सो वी गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 बराबर। अब मुझे बोलो बेटा अगर अपन ने इसका स्क्वायर रूट लिए तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो है ए सी, और 289 17 का स्क्वायर रूट है, दैट्स वाई 17। तो चलो ए सी कितना आ गया बेटा, 17 आ गया। अब ये आया बात, आराम से तुम निकाल सकते सेक ए,
सेक का फॉर्मूला तुम्हारे पास अवेलेबल है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन क्या, एडजेसेंट। अब ऑब्वियसली ए का हाइपोटेनियस ए सी रहने वाला, एडजेसेंट ए बी आएगा, दैट इज 17 अपॉन क्या बेटा, 8। सेम पैटर्न में साइन ए है, ऑब्वियसली साइन ए बोले तो एडजेसेंट सॉरी अपोजिट अपॉन क्या बेटा, हाइपोटेनियस। तुम्हारे पास अपोजिट अवेलेबल है, ए का अपोजिट कौन है बेटा, बी सी, और हाइपोटेनियस तो खैर ए सी रहने वाला है, दैट इज 15 बाय क्या बेटा, 17। चलो ये टाइप में पूरा का पूरा टर्म आने वाला है बेटा, सेक ए का और साइन ए का वैल्यू। अब सेम पैटर्न में पांचवा क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख के दे रहा, और बेटा आपको पूरे आंसर्स करने का है ये, और अभी सेंड करना है। नाउ ऊपर वाले क्वेश्चन के वैसा ये क्वेश्चन है क्या बेटा, यहाँ देखो ए बी सी, अगेन थीटा दिया इन्हें, चलो थीटा यहाँ पे ले लिए, ए में और थीटा में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उन्होंने थीटा बोले तो एक नोटेशन यूज करा, दूसरा कुछ भी नहीं। नाउ वी हैव गिवन, क्या गिवन है बेटा अपने पास, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, सेक थीटा उन्होंने 13 अपॉन क्या, 12। बेटा सेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन क्या, एडजेसेंट। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे हाइपोटेनियस मतलब ये आएगा, एडजेसेंट मतलब ये आएगा क्या, बराबर। तो पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, और यूज करके BC फाइंड आउट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड BC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देन उन्होंने क्या बोला, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मीन्स वी हैव टू फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये तो DH वाला है, एंड कोसेक थीटा। बेटा आपको ये पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने का है, कर सकते बेटा आराम से, ठीक है।